वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का जहां एक तरफ देश के कई मुसलमान विरोध कर रहे हैं, तो कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो संशोधन के समर्थन में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड में कई खामियां थीं, जिसकी वजह से मुसलमान को उसका सीधा फायदा नहीं मिल पा रहा था। कुछ चुनिंदा लोग ही वक्फ की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वक्फ बोर्ड में कुछ लोग अपना आधिपत्य जमाकर बैठे थे, लेकिन अब सरकार के हस्तक्षेप से मुसलमान को उनका हक मिल पाएगा। जो मुसलमान इस वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, उनका संशोधन से जरूर नुकसान हो रहा है। वक्फ संशोधन से ना तो इस्लामी कानून में फर्क पड़ रहा है और ना ही मुस्लिम समुदाय को कोई नुकसान हो रहा है, बल्कि इस संशोधन से मुसलमान को उनका असली हक मिला। जो वक्फ बोर्ड का बिल आया है उसको मैं सही मानता हूँ। वक्फ संशोधन बिल जो हुआ है उसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी खत्म होगी। जो आज कमेटी में 15-15 साल के लोग वक्फ कमेटी में बैठे हैं और वक्फ कमेटी के लोग खुद ही वक्फ मकान में रह रहे हैं, उसका कोई आज तक अता पता नहीं है। और इसमें संशोधन का मामला, इसमें महिलाओं को स्थान दिया जा रहा। पहली बात तो यह है कि मोदी सरकार महिलाओं के लिए बहुत ही गंभीर है और महिलाओं को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। और मोदी सरकार ने बोला हर कमेटी में 2 महिलाएं रहेंगी। और ये जो वक्फ के लोग जो वक्फ की संपत्ति में 15-15 साल से अवैध कब्जे करके रखे हैं और जो वक्फ कमेटी में जो मेंबर हैं वो खुद कब्जाधारी हैं, तो ऐसे लोगों से समाज को छुटकारा मिलेगा। वक्फ बिल आने से मुस्लिम समाज में रोजगार बढ़ेगा। जैसा कि मोदी जी ने संशोधन में, मोदी सरकार ने लाया है कि वक्फ में गरीब मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी, उनकी शादी की जाएगी, मुस्लिम समाज के लिए कॉलेज बनाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें बेहतर हैं समाज के लिए। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जब से 2014 से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जब से धारा 83 में धारा 370 और महिलाओं के लिए 3 तलाक जो खत्म किए। पहले 3 तलाक ऐसे सटा एक बार में आदमी बोल के निकल जाता है तलाक, लेकिन हमारे धर्म में, हमारे समाज में ऐसे तलाक देने का कहीं नहीं है। तो मोदी जी ने जो कानून लागू करे हैं, ये बहुत ही बेहतर कानून लागू करे हैं। हमारी समाज की दिशा सब बदल दी जाएगी। मैं तो इस वक्फ बोर्ड के बिल के लिए हृदय से अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने जेपीसी के माध्यम से इस बिल में कम से कम नहीं तो 30 से 40 बैठकें करके इस बिल में जो भी त्रुटियां थी उसका समाधान खोज के एक मुस्लिम समाज के हित के लिए काम करने के लिए जो एक कमेटी बनाई जा रही है आगे भविष्य में, जिसमें महिलाओं का भी संयोजन होगा और जो उनकी भागीदारी जब बढ़ेगी समाज के हित में, जो उनकी जरूरतें होंगी उसकी पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी जो बिल लेके आई है, इसका बहुत बहुत मुस्लिम समाज आभार व्यक्त करती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड में सुधार हो, क्योंकि उनका खुद के निजी फायदे छुपे हैं। वो इस बिल के माध्यम को विरोध बता के जनता के बीच में गुमराह कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को भ्रमित कर रहे हैं कि इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से समाज की जमीनें हड़पी जाएंगी। क्योंकि समय का इंतजार करें, सीए के माध्यम से भी उन्होंने बहुत गलतियां फैलाई थी, भ्रांतियां फैलाई थी लोगों ने। आज देश 2 साल से देख रहा है कि क्या होगा सीए में। तो इसी माध्यम से वक्फ बोर्ड में जो ऐतिहासिक सुधार हो रहे हैं उसको मुस्लिम समाज बहुत ही गंभीरता से देख रहा है और बात कर रहा है। कुछ लोगों की कठपुतली बनने के कारण जो कुछ विरोध हल्का फुल्का नजर आ रहा है, वो जिनके नुकसान होंगे वो तो विरोध करेंगे, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वक्फ बोर्ड में सुधार किया वो मुस्लिम समाज के पूरे हित में काम होगा। और मुस्लिम समाज की जो वंचित लोग हैं, जो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, उस जमीनों के उपयोग करके शासन उनके जो भी समितियों में बैठेंगी, अब आने वाले समय में नए लोग काम करने आएंगे, उससे बहुत बहुत लाभ मिलेगा। मैं इसका बहुत तहे दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो बिल पास हुआ है, ये जो हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर जो खराबियां थी, वक्फ बोर्ड के अंदर जो हो रहा था दंगली, जो बाप की बपोती मठाधीश बन के जो बैठे थे 50-50, 60-60 साल से जो कब्जा करे थे, आज कौम का कोई भला नहीं हुआ। आज यतीम बच्चों का, विधवाएं औरत का जो पैसा मिलना चाहिए वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं मिला। वक्फ बोर्ड में भी दलाल लोग बैठे थे। आज ये जो बिल पास हुआ है इसको बहुत फायदा होगा। 2-4 महीने के बाद आप लोग को सबको सामने दिखेगा क्या सही है क्या गलत है। किसी के बहकावे में ना आए। और ये वक्फ बोर्ड का 3-4 महीने में ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी या
गलत कर रही है अल्पसंख्यक मोर्चे या मुस्लिम समाज के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो मठाधीश बन के बैठे हैं कि गुमराह कर रहे हैं कौम को, और कौम के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद ये बिल पास हुआ है जी। हाँ, तमाम लोग देखेंगे कि इसमें क्या फायदा। जो लोग ये बैठे हैं आज हमारे कौम के लोगों की आँख खुल रही धीरे धीरे। पहले इन लोगों ने देखा नहीं कि भाई कौम को सुधारा जाए। जो लोग बैठे हैं ये सही कर रहे हैं या गलत। आज हमारे बड़े बड़े मुफ्ती आजम या सब आज बोल रहे भाई बिल गलत पेश हुआ है। भाई ठीक है, आदमी हाई कोर्ट जा रहा है, अभी हमारी मसला है। अभी हमने गलगला कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में लगाया हूँ, वही बैठे हुए दूसरे को मौका नहीं दे रहे। वो हिसाब किताब नहीं, जमीन खरीदे कहाँ क्या करे किसी की जानकारी में नहीं है, ना सदस्यों के मालूमात है। अगर कम समाज के लोग कुछ बोलते हैं तो मठाधीश लोग बैठे हैं, दमदार लोग बैठे हैं, किसी को मौका नहीं देते करने का। प्रधानमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतिहास